Hello student, how are you? Welcome back to in my YouTube channel Chemistry with Richa. I hope so आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी. स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 6. स्टूडेंट इससे पहले के जितने भी 5 वीडियोस हैं इनकी पूरी सारी प्रीवियस वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई हैं, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जो प्रीवियस वीडियोस यूनिट की 5 आपकी वीडियोस है उसकी पूरी लिंक मिल जाएगी. एंड स्टूडेंट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट जो से हमने पहले डिस्कस करी थी उसकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी. चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं. एंड द टुडे टॉपिक इज पार्ट 6 एंड द टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास. सो स्टूडेंट प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. Okay, the presence of positive charge, yes, positive charge of an atom किसके कारण होता है? It is due to proton. Okay, so the presence of positive charge of the atom is due to the proton and the charge of proton is equal to यानी द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ एटम्स. यानी अब नेगेटिव चार्ज किसके अकॉर्डिंग होता है? यानी इलेक्ट्रॉन. ओके, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर. तो हम किसी भी एटम्स के अंदर एटम के अंदर जितना भी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके, इट इज इन द न्यूक्लियस, द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन अ एटम, चार्ज इन अ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. ओके, प्रोटॉन के एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन्स के नंबर से भी डिनोट करते हैं. यानी जितने भी प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं एंड विच डिनोटेड बाय Z. ओके, सो व्हाट इज अबाउट द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम्स. मैं यहाँ फिर से ठीक से आपके लिख कर दिखा देती हूँ. ये देखिए, जस्ट 1 मिनट, जस्ट कम टू हियर. सो द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज. एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम. ओके, तो पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होता है? सो द पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू प्रोटॉन. ओके, सो वी डिनोटेड विद द Z. ओके स्टूडेंट, सो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. ओके, लेट्स सी. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या चाहे नोट कर लीजिए. मैंने पहले ही बोला था कि आप नोटबुक को एक पेन को लेके बैठिए ताकि आप इजीली नोट कर सकें. ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आती हैं तो आपको सेव करने में दिक्कत होगी. ओके, लेट्स सी. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजीली या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को सेव करके थोड़ा थोड़ा प्ले करके. नाउ कम टू ऑन द मास नंबर. ओके, so atomic number equal to number of proton, okay, in atom or number of electron in atom. Because of that I described you that the positive charge equal to
नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन का नंबर, नेगेटिव चार्ज किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन्स में। तो एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू number of electron. So now come on to the what is the mass number. Okay, let's discuss what is the mass number. Okay, the mass of an atom is the mass of atom is the due to number of protons and neutrons, number of protons and neutrons in the nucleus. Okay student, so how we calculate the mass of the atom? We calculate the mass of the atom, the total number of proton and neutron. So we denoted with the mass number equal to A, इसको A से डिनोट करते हैं, and the number of protons, number is the protons plus number of neutrons. Okay, number of neutrons. Yes, this is the formula. So A equal to P plus N. Okay student, let's see. ओके यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं. हो गया, ऊपर भी देख लीजिए आप. चलिए अब आगे चलते हैं. आज हम इसके बाद इसकी थोड़ी सी दो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं इसके पे वो भी डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार्स. Okay, what are the isobar? So the composition of any atoms. किसी भी आप एटम्स का कंपोजिशन देखेंगे, नॉर्मली हम उसको X से डिनोटेट करते हैं, एंड इन द लोअर साइड वी राइट डाउन द एटॉमिक नंबर एंड एट द अपर साइड वी राइट डाउन द एटॉमिक मास और द मास नंबर. ओके, सो व्हाट आर द आइसोबार्स? Isobar atoms will have the same mass number but different atomic number. So what are the isobars? Atoms have same atomic mass but different एटॉमिक नंबर. ओके, आइसोबार्स उन एटम्स को या उन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके एटम्स में सेम एटॉमिक मास होता है लेकिन जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. इफ आई एम सीइंग द एग्जांपल जस्ट लाइक दैट, इफ आई कार्बन 6 and 14 कॉमा नाइट्रोजन 7 and 14. इन दिस एग्जाम्पल स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि कार्बन का इधर जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है. ओके, एंड द एटॉमिक मास इज 14 एंड नाइट्रोजन का भी 14 है. नॉर्मली क्या होता है कि एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का वो 12 होता है, लेकिन इट इज ड्यू टू चेंज इन द न्यूट्रॉन्स. जब न्यूट्रॉन्स में चेंज आ जाता है या न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है तब उस कंडीशंस में एटॉमिक मास में चेंज आ जाता है, एंड दिस इज द आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन. तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द आइसोबार्स. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. हाँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक देखें. ठीक है, आपको भी बेनिफिट मिलेगा और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा. आइसोटोप्स. ओके, नाउ what are the isotopes? And it is the
अपोजिट ऑफ दैट अगर हम देखें तो आइसोटोप्स कैसे होते हैं, एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर but different in atomic mass. ओके, जब एटम्स में या एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं तो उस कंडीशंस में को हम या उस टाइप के एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स बोलते हैं. इफ आई एम सीइंग द एग्जांपल, लुक एट हियर, कम हियर. फर्स्ट इज हाइड्रोजन 1H1. जैसे आप देखते हैं हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और इस वाले अगर हाइड्रोजन के हम देखें 1 इसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा एंड 1 ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा. इसके अंदर न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन नंबर नहीं होगा. इसको हम बोलते हैं प्रोटियम. ओके, अब जब इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज, इट्स कॉल्ड ड्यूटेरियम. ओके, 1D2 deuterium, and we also denoted it with first D2. ओके, ड्यूटेरियम कहते हैं इसको. और इसके अंदर 1 आपका प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 न्यूट्रॉन. ओके, एंड इन द थर्ड isotopes of hydrogen is ट्राइटेरियम. We called it and we also denoted it 1T3. ओके, ट्राइट्रियम. तो स्टूडेंट इसके अंदर प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी आपका 1 होगा एंड द न्यूट्रॉन नंबर इज हियर इज 2. ओके, आप इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके अकॉर्डिंग हम कुछ इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स. लेट्स स्टार्ट. लेट्स लुक एट हियर. दीज आर सम सिंपल्स न्यूमेरिकल्स. और अब डिफरेंट टाइप की बुक्स में जैसे और भी रेफरेंस बुक्स होती हैं तो उसमें आप इनमें से अच्छे खासे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ 1-2 बुक बताऊंगी भी जिनके अंदर बहुत अच्छे मटेरियल्स हैं. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इज 35 बेरियम 80. ओके, सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड बेरियम 80. ओके, थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है रेड हो गया. चलिए लेकिन स्टार्ट करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका अगर सॉल्व करके देखें तो यहाँ पे कौन सा एटम लिया है हमने, एटम जो है आपका इज 35 Br80. ओके, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इट इज़ द एटॉमिक number and it is the atomic mass. So atomic number Z इक्वल टू कितना है 35. और जैसे आप जानते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो here is the number of proton is 35. So answer is number of protons equal to 35. And also we calculated the number of electrons. So atomic number equal number of proton and also number of electrons. Yes, so number of electron also is 35. ओके, नाउ अब इसमें कैलकुलेट करना है आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो क्या बताया था फॉर्मूला आपको, मास नंबर A इक्वल टू प्रोटॉन माइनस का न्यूट्रॉन. अब आपके पास दोनों वैल्यू हैं. सो मास नंबर इज
मास नंबर कितना हुआ 35 Br 80 में, तो ऊपर जो होता है वो आपका मास नंबर होता है, तो इज 80 इक्वल टू 35 माइनस का n, सो n इक्वल टू 80 माइनस 35 and the number is 45. Okay student, तो total answer proton is 35, electron is also 35 and the neutron is 45. That is your answer. Okay, so come to the next problem. Yes, the number of proton, neutron and electrons in a species are equal to 16, 16 and 18 respectively. Assign the proper symbol to the species. Okay student, and in the questions given, proton equal to 16, okay, neutron equal to also 16 and electron equal to 18. Okay, अब इफ द प्रोटॉन इक्वल टू 16, तो प्रोटॉन का नंबर किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर के, तो एटॉमिक नंबर अगर आप किसी एलिमेंट का 16 है तो कौन सा हुआ आपका, देखिए, सो देन स्पीसीज इज और द एलिमेंट इज सल्फर. ओके, बट if I am saying the proton equal to इलेक्ट्रॉन, ओके, सो इसमें अगर हम देखेंगे कि आपका प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन क्या है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने एक्सिस है, यानी 18 माइनस 16 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन आपके एक्सिस हैं, सो यानी इसके ऊपर 2 का चार्ज होगा. ओके, so the symbol is sulfur minus का 2 charge and the 16 and 32. that is your answer. स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक्स में और एनसीईआरटीज में अच्छे खासे मिल जाएंगे. सो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन, और मैं इसको पहले ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ऐसे नीचे से, और फिर ये. आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके स्टूडेंट, ठीक है, आज के लिए इतना ही. स्टे वॉच एंड स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.